हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का एक इम्पोर्टेंट सम सीखने जा रहे हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर, मिस्री लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 मई 2024 टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ रूपल एंड सन्स फ्रॉम 1 जनवरी 2024। द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस was issued on 1 June 2024. The final accounts of company were prepared for the first time on 31st October 2024. Taking the following information into account, prepare a statement showing profit or loss prior to and after incorporation. ठीक है, ये सभी डिटेल्स यूज़ करना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी 5 पॉइंट्स दिया है, इनका यूज़ करके हमें प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अब ये सम गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में फर्स्ट ईयर नवंबर 2016 की एग्ज़ाम में यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो इसका आंसर हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले दो इम्पोर्टेंट रेशियो कैलकुलेट करेंगे, टाइम रेशियो एंड सेल्स रेशियो। टाइम रेशियो कैलकुलेट करेंगे। टाइम रेशियो के लिए 3 डेट हमें चाहिए, डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, डेट ऑफ ईयर एंडिंग। ठीक है, बिजनेस कब परचेज किया, कब इनकॉर्पोरेशन हुआ एंड अकाउंट कब रेडी किया, यानी ईयर का एंड कब हुआ। तो देखो फर्स्ट पैराग्राफ में, मिस्री लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 मई 2024। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया 1 मई 2024। टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ रूपल एंड सन फ्रॉम 1 जनवरी 2024। टेक ओवर किया यानी बिजनेस परचेज किया 1/1/2024 को। डेट ऑफ ईयर एंडिंग, कब ईयर एंडिंग हो रहा है, तो कंपनी ने जब अपने अकाउंट प्रिपेयर किए तब डेट एंड हो रहा है, ईयर एंड हो रहा है 31 अक्टूबर 2024। ठीक है, तो 3 इम्पोर्टेंट डेट हमें मिल गया। अब सब में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दिया है, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस वॉज इश्यूड ऑन 1 जून 2024। ये जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, हमें इस इन्फॉर्मेशन को कंसिडर करना नहीं है, क्योंकि आपको सर्टिफिकेट कब इश्यू किया वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये हमें कंफ्यूज कर रही है, बस इसे कंसिडर करना नहीं है। अब ये डेट से ये डेट तक का जो पीरियड है ये प्री है, ये डेट से ये डेट का जो पीरियड है वो पोस्ट है। तो यहाँ से यहाँ तक कितने मंथ है, यहाँ से यहाँ तक कितने मंथ है कैलकुलेट करते हैं। तो जनवरी से स्टार्ट करते हैं, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल। मई नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि मई की 1 तारीख को तो आपको इनकॉर्पोरेशन हो चुका है, यानी मई जो है वो पोस्ट में जाएगा। मई, जून, जुलाई, कहाँ तक लिखना है, 10th मंथ यानी अक्टूबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो मंथ गिन लेते, प्री में 4, पोस्ट में 6, 4:6 यानी 2:3। तो ये आपका सेल्स रेशियो, सॉरी टाइम रेशियो आ गया 2:3। अब सेल्स रेशियो की बात करते हैं। तो सेल्स रेशियो के लिए डायरेक्ट कुछ सब में दिया नहीं है, बट कमीशन ऑन सेल्स दिया है 1% के हिसाब से 60,000 रुपीज़। तो ये इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके हमें सेल्स रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, तो इक्वेशन बनाते हैं। अगर कमीशन जो है 1 रुपीज़ है तो आपका सेल्स कितना होगा, 100 रुपीज़। कैसे पता चल रहा है? सेल्स के ऊपर 1% कमीशन है। अगर सेल्स 100 है तो कमीशन 1% के हिसाब से 1 रुपीज़ है। तो अगर कमीशन आपका 60,000 रुपीज़ है तो सेल कितना होगा? ठीक है, तो इस तरह से आपको सेल मिल जाएगा कितना, 60 लाख रुपीज़ टोटल सेल पूरे साल का। अब सब में दिया है यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 में, द सेल्स ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन वॉज ₹15 लाख, यानी 60 लाख रुपीज़ पूरे साल का जो सेल है। ठीक है, ये टोटल सेल है। अब इसमें से प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का जो सेल है वो कितना है, 15 लाख रुपीज़।
इसका मीनिंग क्या हुआ कि बाकी का जो सेल है 45 लाख रुपीस वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का होगा। तो आपको सेल्स का भी यहाँ पर रेशियो मिल जाएगा 15 लाख एंड 45 लाख। इजी बनाते हैं 15:45 यानी 1:3। तो ये आपका यहाँ पर सेल्स रेशियो भी आ गया। तो दोनों इंपॉर्टेंट रेशियो हमने फाइंड कर लिए। टाइम रेशियो 2:3, सेल्स रेशियो 1:3। ठीक है, अब स्टेटमेंट के ऊपर जाते हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर स्टेटमेंट रेडी है। स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्शनमेंट ऑफ प्रॉफिट बिटवीन प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। ठीक है, तो ग्रोस प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे। अब सब में कहीं पर ग्रोस प्रॉफिट का अमाउंट दिया नहीं है, बट क्या लिखा है सेकंड लाइन में देखो, ग्रोस प्रॉफिट इज 25% ऑफ सेल। जितना भी सेल्स है उसका 25% है। सेल्स कितना है वो तो दिया नहीं है, बट हमने कैलकुलेट किया था कि सेल्स कितना है 60 लाख रुपीस। अब ये जो सेल्स है उसका 25% जो है वो ग्रोस प्रॉफिट है। ठीक है, तो ग्रोस प्रॉफिट इसका 25% यानी कितना होगा 15 लाख रुपीस। तो ये आपका ग्रोस प्रॉफिट का अमाउंट आ गया। ये जो है सेल्स रेशियो 1:3 के हिसाब से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ रहा है 3,75,000 प्री इनकॉर्पोरेशन में एंड 11,25,000 पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में। तो इस तरह से सेल्स का यूज़ करके ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है। उसके बाद बाकी सभी आइटम्स वन बाय वन लेते जाते हैं। कमीशन ऑन सेल्स, कमीशन ऑन सेल्स सेल्स के हिसाब से डिवाइड करेंगे तो 60,000 जो है सेल्स के हिसाब से, यानी प्री में 15,000, पोस्ट में 45,000। बैड डेब रिजर्व, रिजर्व जो होते हैं ऑलवेज पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में आते हैं, यानी प्री में कुछ नहीं, पोस्ट में 24,000। सैलरीज जो होता है वो टाइम के हिसाब से डिवाइड होगा 2:3 में। तो सैलरी का जो है 2:3 में यानी 96,000, 1,44,000 आएगा। रेंट, रेंट जनरली टाइम के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होता है, बट ये सब में रेंट के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है। रेंट पर मंथ वॉज ₹5,000 अप टू 1 मई 2024। देर आफ्टर इट वॉज ₹6,000 पर मंथ। यानी रेंट जो है 1 मई तक 5,000 रुपये था, उसके बाद ये अमाउंट 6,000 कर दिया। ठीक है, तो रेंट की बात करते हैं। कैलकुलेशन करना पड़ेगा रेंट का। मंथ लिख देंगे सबसे पहले। ठीक है, ये आपके मंथ हो गए, जैसे हमने टाइम रेशियो में किया था इस तरह से ये आ रहे। ठीक है, अब कितने मंथ प्री में थे, कितने मंथ पोस्ट में थे। तो पहले 4 मंथ जो है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये प्री में है। ठीक है, बाकी के मई से लेकर अक्टूबर तक पोस्ट में है। अब सब में किया दिया गया है रेंट के बारे में। रेंट पर मंथ वॉज ₹5,000 अप टू 1 मई, यानी जनवरी में 5,000, फरवरी में 5,000, मार्च में 5,000, अप्रैल में 5,000। 1 मई तक 5,000 था, यानी मई में 5,000 नहीं था। देर आफ्टर इट वॉज ₹6,000, यानी मई में 6,000। कहाँ तक 6,000 है, मई में, जून में, कहाँ तक है। तो सब में ऐसा दिया है। नंबर 5 में देखो, पॉइंट नंबर 5 में, बिल्डिंग वॉज परचेज बाय द कंपनी ऑन 1 अक्टूबर, यानी अक्टूबर को आपने बिल्डिंग परचेज कर लिया, अक्टूबर में रेंट देना नहीं है, यानी सितंबर तक ही आपको रेंट देना है। 6,000 जुलाई में, 6,000 अगस्त में, 6,000 सितंबर में। तो इस तरह से प्री का रेंट 20,000 आ रहा है, पोस्ट का रेंट आ रहा है 30,000। तो रेंट को एज पर गिवन इंफॉर्मेशन 20,000 और 30,000 में डिवाइड करना है। ठीक है, टोटल रेंट कितना है 50,000, प्री में 20,000, पोस्ट में 30,000। तो रेंट जो है प्री में 20,000 लिखेंगे, पोस्ट में 30,000 लिखेंगे। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस टाइम के हिसाब से होंगे, तो टाइम के हिसाब से 30,000 को करेंगे
तो आपका आंसर आएगा 12,000, 18,000। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑलवेज पोस्ट में जाता है 40,000। शेयर ट्रांसफ़र फ़ी जो है ऑलवेज पोस्ट में जाता है, बट ये पॉइंट याद रखना है कि ये एक्सपेंस नहीं है, इनकम है, तो इनकम में जाएगा। ऑडिट फ़ी जो है वो अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है तो टाइम के हिसाब से जाएगा। तो ऑडिट फ़ी का अमाउंट 30,000 है, टाइम के हिसाब से 12,000, 18,000। इंटरेस्ट पेड टू वेंडर, अपने वेंडर को कब कब परचेज प्राइस पे किया वो देखना पड़ेगा। नंबर 2 में दिया है, देखो, परचेज वैल्यू वॉज पेड टू द वेंडर ऑन द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी इनकॉर्पोरेशन की डेट को आपने वेंडर को परचेज कंसिडरेशन पे कर लिया, यानी पोस्ट में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। पूरा अमाउंट जो है वो प्री में ही आएगा। तो कितना आ रहा है 32,000। बैड डेप्स, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो बैड डेप जो है वो सेल्स के हिसाब से जाएगा, बट ये सब में इन्फॉर्मेशन दिया गया है पॉइंट नंबर 1 में। बैड डेप्स ऑफ ₹10,000 आर रिलेटेड टू द डेटर्स ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, यानी प्री में 10,000 है, तो बाकी जो बचा वो पोस्ट में जाएगा। तो बैड डेप का अमाउंट कितना है 40,000, तो 10,000 यहाँ पे गया तो पोस्ट में आएगा 30,000। सेल्समैन अलाउंसेस, सेल्समैन अलाउंसेस जो होता है वो ऑलवेज सेल्स के हिसाब से जाएगा। तो 20,000 जो है सेल्स के हिसाब से अगर करेंगे, प्री में 5,000, पोस्ट में 15,000। डेप्रिसिएशन टाइम के हिसाब से जाएगा, 90,000 टाइम के हिसाब से डिवाइड करेंगे 36,000, प्री में 54,000, पोस्ट में। सेल्समैन सैलरी, सेल्समैन सैलरी जो होता है वो टाइम के हिसाब से जाएगा। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेल्समैन का जो काम होता है वो सेल करने का होता है, यानी ये सेल्स के हिसाब से जाएगा, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि सेल्समैन का सैलरी है, सैलरी ऑलवेज टाइम के हिसाब से जाएगा। तो 2:3 के हिसाब से जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 12,800, 19,200। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस जो है वो सेल्स के हिसाब से डिवाइड होगा, 4,000, 12,000। तो सभी एंट्रीज हमने कर लिया है। अब नेट प्रॉफिट फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले टोटल कर लेते हैं प्री का, 3,75,000, यही टोटल। एक्सपेंसेस साइड पे लिख लेते हैं 3,75,000। इसमें से सभी एक्सपेंसेस का जो अमाउंट है वो माइनस करते हैं। आपका आंसर आ रहा है 1,20,200। ये प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का नेट प्रॉफिट। अब पोस्ट की बात करते हैं तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का नेट जो टोटल आ रहा है वो 11,29,000। यही टोटल एक्सपेंसेस में लिख लेते हैं। इसमें से सभी एक्सपेंसेस जो है वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के माइनस करते हैं। तो आपका आंसर आ रहा है नेट प्रॉफिट 6,79,800। तो इस तरह से आपको प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का नेट प्रॉफिट मिल रहा है। आपका सम यहाँ पर कंप्लीट होता है।